इस औरत ने पास पड़ा एक आयरन बॉक्स उठाया और सीधा साइड में मौजूद जहरीले सांप पर दे मारा। सांप बिल्कुल हिलता डुलता नहीं दिखा तो उसे लगा काम हो गया, इसलिए उसने आसपास जो भी चीज मिली बिना सोचे समझे सब उसी पर बरसा दी। लेकिन जैसे ही सांप धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगता हुआ आया, उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। असल प्लान ये था सांप को मारकर उसकी बॉडी को रस्सी की तरह यूज करके खुद को दलदल से बाहर निकालना। उसने बंदूक उठाई और सांप की डायरेक्शन में एम किया, लेकिन तब तक सांप गायब हो चुका था। तब उसे समझ आया कि ये सांप उसकी सोच से ज्यादा चालाक है। वो पीछे से घूम चुका था। औरत भी कोई कम नहीं थी। जब सामने सांप नहीं दिखा तो उसने चाकू को थोड़ा से घुमाया और उसके रिफ्लेक्शन से पीछे का सीन चेक किया। टारगेट क्लियर होते ही उसने शिकार वाली बंदूक उठाई और बिना पलटे पीछे की तरफ ट्रिगर दबा दिया। पर यहीं उसने अपनी औकात थोड़ी ओवर एस्टिमेट कर ली। गोली टारगेट को लगने के बजाय सांप को और भड़का गई। सांप ने हल्का सा सर उठाया और अगले ही पल उसके हाथ पर दांत गाड़ दिए। फिर उसने अपना पूरा जिस्म औरत के अराउंड लपेट लिया, एकदम क्लासिक डेथ कॉइल। जैसे जैसे सांप का प्रेशर बढ़ता गया, औरत को लगा उसकी हड्डियां टूट रही हैं। कर कर की आवाज के साथ तेज दर्द और मौत का खौफ उसके पूरे जिस्म में फैल गया और एक पल के लिए उसे लगा अब सब खत्म। लेकिन फिर भी उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर सांप का सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसे पता था अब या तो सब खत्म या फिर यही गेम पलटेगा। उस वक्त उसने अपने जख्मी पति के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। तुरंत चाकू उठाया और सांप के जिस्म को आर पार छेद दिया। फिर उसी छेद में कपड़े की पट्टी बांध दी और पूरी जान लगाकर पट्टी को दूर फेंक दिया। किस्मत से पट्टी सीधी एक लकड़ी के खंबे पर जा गिरी, पर खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पट्टी फिसली और नीचे आ गई। उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में पट्टी वापस खींच ली और दोबारा फेंकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। औरत जानती थी कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस बार उसने सारी बची कुची ताकत इकट्ठी की और पूरे दमखम के साथ पट्टी उछाल दी। कहते हैं ना, सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो रेडी होते हैं। इस बार पट्टी बिल्कुल सही जगह पर अटक गई। अब एक सेकंड भी वेस्ट करना ऑप्शन में नहीं था। उसने पट्टी को मजबूती से पकड़ा और अपना वजन डालकर खुद को घुमाते हुए खींचना शुरू किया ताकि जल्दी से जल्दी दलदल से बाहर निकल सके। अच्छी बात यह थी कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं हुई। धीरे धीरे लगातार मेहनत के बाद वो आखिरकार दलदल से निकल आई। बाहर आते ही उसने पहले पीछे मुड़कर अपने पति को बचाने का सोचा, लेकिन नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। पति की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे लगा कि शायद वो खुद जंगल से निकल भी जाए, लेकिन पति के बिना जिंदा रहना मुश्किल है। पति ने खुद ही कह दिया कि वो बोझ नहीं बनना चाहता और उसे अकेला छोड़कर निकल जाने को कहा। काफी बहस के बाद जब औरत को लगा कि वो उसे मना नहीं पाएगी तो उसने दिल पत्थर कर लिया और वहां से निकल पड़ी। उसे लगा था कि अब तो बस थोड़ी देर में जंगल के बाहर होगी, लेकिन रात हो गई और वो अभी भी उसी जगह घूम रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि पति के बिना वो असल में कुछ भी नहीं है। ऊपर से थकान और टेंशन की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इसी हाफ बेहोश सी हालत में उसे दूर कुछ लोग दिखाई दिए। ध्यान से देखा तो पता चला कि वो उनके दोस्त थे जो रेस्क्यू के लिए आए थे। उसने किसी तरह अपने पति की लोकेशन उन्हें बता दी और खुद बस यही दुआ करती रही कि वो अभी जिंदा हो।